अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा की टीम एक दफ़ा फिर अपने तलबा और तालिबात की रहनुमाई के लिए पेश खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स 9th ग्रेड के पेपर को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट कैसे इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। स्टूडेंट्स, पेपर का पार्ट 1 MCQs पर मुश्तमिल होता है और MCQs ज़्यादातर बैकग्राउंड नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन आप कुछ टेक्निक्स की मदद से सही आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑड वन आउट की टेक्निक यूज़ करते हैं, यानी 1 बाय 1 हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं जो कि स्टेटमेंट से मैच नहीं होता, तो आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप मीनिंग वाइज जो ऑप्शन नियरेस्ट है स्टेटमेंट के, आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखें कि बोर्ड ऑफिस के पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आप बिला झिझक उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके ख्याल में स्टेटमेंट से नियरेस्ट। स्टूडेंट्स, MCQs के आंसर लिखते हुए कटिंग और ओवरराइटिंग से परहेज करें, क्योंकि कटिंग और ओवरराइटिंग से आपका सही जवाब भी गलत तस्वर किया जा सकता है। कमिंग टूवर्ड्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पेपर एंड दैट इज पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, अगर आप मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन पर गौर करें तो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि पार्ट नंबर 2 आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स अवार्ड कर सकता है। स्टूडेंट्स, कंप्लीट 2 मार्क्स सिक्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 मेजर एलिमेंट्स ज़रूर अपने क्वेश्चन में डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये आपके पास एक शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है फ्रिक्शन। अब आप जस्ट फ्रिक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बल्कि उस डेफिनेशन के साथ आप कोई भी एक छोटी सी एग्जांपल भी लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो इसमें भी आप जस्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ कोई भी छोटी सी एग्जांपल अटैच कर देंगे और ये आपको कंप्लीट 2 मार्क्स अवार्ड करने में हेल्पफुल साबित होगा। लुकिंग टूवर्ड्स द पार्ट नंबर 3 दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ अ बिट लॉन्गर क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में ज़्यादातर क्वेश्चंस के 2 हिस्से होते हैं और अगर आपको पूरे 5 नंबर सिक्योर करने हैं तो आपको दोनों हिस्सों को प्रॉपरली अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे 2 बातें पूछी हुई हैं। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नंबर 2 कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाए। अगर आप जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो जस्ट आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आप इसके साथ इसका यूनिट भी बताते हैं तो आपको 2 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। अगर आप मेजरमेंट जो कि बैरोमीटर पर डिपेंड करती है, अगर आप इस मेजरमेंट का फंक्शन कम्प्लीटली डिफाइन कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर असाइन किए जाएंगे। और अगर आप उसके साथ कोई एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम भी अटैच कर देते हैं तो आपको पूरे 5 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, पेपर का पार्ट नंबर 4 न्यूमेरिकल्स पर मुश्तमिल होता है और हर न्यूमेरिकल के 4 मार्क्स हैं। अगर आप न्यूमेरिकल के लिए डाटा लिख देते हैं तो आपको 1 मार्क असाइन किया जाएगा। अगर आप उससे रिलेटेड फार्मूला डिस्क्राइब करते हैं तो आपको 1 मार्क मजीद दिया जाएगा। और अगर आप डाटा और फार्मूले की हेल्प से इसका प्रोसेस लिखते हैं, यानी सोल्यूशन लिखते हैं, तो आपको 1 मार्क इसका असाइन किया जाएगा। और अगर आपका आंसर विद यूनिट बिल्कुल ठीक है तो 1 मार्क आपको इसका असाइन किया जाएगा। याद रहे कि न्यूमेरिकल्स में आपके लिए यूनिट लिखना लाजमी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो आपका हाफ टू 1 मार्क कट सकता है। अजीज तलबा, क्वेश्चन का हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन के हर कंपोनेंट को एड्रेस करते हुए अपना जवाब लिखेंगे तो कोई शक नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अपना ख्याल रखें, मेहनत जारी रखें। अल्लाह हाफिज।